रामादल के समस्त वीर रामादल की ओर आ रहे हैं, लेकिन मेरा लाल लक्ष्मण और हनुमान अभी तक संग्राम भूमि से मेरे पास नहीं आए। संध्या के समय असुरों की शक्तियां प्रबल हो जाया करती है, राक्षसों की शक्तियां बढ़ जाया करती है। ये विधाता मेरा लाल लक्ष्मण और हनुमान सकुशल से मेरे पास आ जाएं। ये विधाता मेरे लाल लक्ष्मण की और हनुमान की रक्षा करना ना जाने कहां है। आज मेरा हृदय धैर्य नहीं धर रहा है, अभी तक नहीं आए दोनों संग्राम भूमि से। कहां हो हनुमान, कहां हो? तब लगले आयो हनुमाना, अनुज देख प्रभु अति दुख माना। हनुमान, तुम लाल लक्ष्मण को गोदी में उठाकर लाए हो, जबकि लक्ष्मण तो अपने पैरों से चलकर संग्राम भूमि में गया था। क्या लक्ष्मण संग्राम करते करते थक गया? नहीं। हनुमान, क्या लक्ष्मण को संग्राम भूमि में निद्रा आ गई? हाँ हनुमान, ऐसा ही हो सकता है, क्योंकि जब से मुझे वनवास हुआ, जब से मेरे लाल लक्ष्मण ने नींद का भोजन का त्याग किया है, ये सोया नहीं है जब से, जरूर आज संग्राम करते करते संग्राम भूमि में सो गया है। जगाओ हनुमान, मेरे लाल लक्ष्मण, भैया लक्ष्मण, आंखें खोलो। हनुमान, ये क्यों नहीं बोल रहा है? क्या हुआ हनुमान? भगवान, भैया लक्ष्मण और मेघनाथ के बीच घमासान युद्ध हुआ, लेकिन दुष्ट निशाचर मायावी के चक्कर में भैया लक्ष्मण को थोड़ी दूरी पर मैं छोड़कर चला गया। क्या हनुमान? इतने में मेघनाथ ने भैया लक्ष्मण के ऊपर किसी शक्ति का प्रहार कर दिया है। नाथ, किसी शक्ति का प्रहार कर दिया है। नहीं, कह दो हनुमान, ये झूठ है, क्योंकि हनुमान मेरे भाई लक्ष्मण ने बहुत से राक्षसों को मारा है। जग में सखा निशाचर जीते, लक्ष्मण हने निमिष होते थे। मेरे लक्ष्मण ने क्षण भर में ही अनेक राक्षसों को मारा है। ऐसा नहीं हो सकता। भैया लक्ष्मण, आंखें खोलो, मेरे लाल, बोलो बोलो, भैया 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 भैया। लक्ष्मण, मैंने कहा था संग्राम भूमि में मत जाओ। आज संग्राम का प्रथम दिन है। वहां से रावण का पुत्र घरनाद ज्येष्ठ है, और यहाँ से मैं स्वयं ज्येष्ठ हूं, मैं स्वयं संग्राम भूमि में जाऊंगा। लेकिन मेरी लाल, तुमने मेरी एक भी बात नहीं मानी। भैया लक्ष्मण, मैं कौन सा मुंह लेकर अयोध्या जाऊंगा, जब ये दुखित समाचार अयोध्या पहुंचेगा तो तीनों माताएं लाल लाल कहकर पृथ्वी पर
भैया मेरे लाल, मेरे लाल, मेरे लाल, मेरे 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 लाल। अपनी मैया के दुलारे मैया के दुलारे लल्ला अखिया ये खोल, मेरे लखन दुलारे बोल का मेरे लखन दुलारे बोल का भैया। बोल कछु बोल लल्ला अखिया ये खोल, मेरे लखन दुलारे बोल कछु बोल, मेरे लखन दुलारे भैया। हाय लखन ये तुम बिन राघव कैसे अयोध्या जाए। लक्ष्मण मैं तुम्हारे बिना कौन सा मोह लेकर अयोध्या में जाऊंगा, कैसे अयोध्या में जाऊंगा और बातें पूछेगी तो मैं जवाब क्या दूंगा। हाय लखन ये तुम बिन राघव कैसे अयोध्या गए। ये सूरवंश का सूर आज उस मय में डूबा जाए। बोली कछु बोल लल्ला, बोली कछु बोल लल्ला अखियां तो खोल, मेरी नैया के सहारे बोल कछु बोल। लक्ष्मण यदि तुम मुझे छोड़कर चले जाओगे तो मेरे लिए कोई सहारा भी नहीं। भैया ये मत जानियो तुम बिछेड़त मोह चैन, जैसे जल में मछली मैं तड़पूं तेरे रहे। लक्ष्मण जैसे बिना जल के एक मछली जीवित नहीं रह सकती, मैं भी बिना भाई के नहीं जी सकता। कागा सबो तन खाइयो, चुन चुन खाइयो मांस, तो लेना मत खाइयो मोहे भाई मिलन की याद। हाय लखन ये तुम बिन राघव कैसे अयोध्या जाए।
सूरवंश का सूर्य आज कुसुमय में डूबा जाए। भैया भैया कह के भैया, भैया भैया कह के भैया, धीरज न तोल मेरी नैया के सहारे। क्यों लक्ष्मण जी समय में वन में आने लगा तो माता सुमित्रा ने लक्ष्मण का हाथ मेरे हाथ में देकर कहा, राम ये लक्ष्मण तुमसे छोटा है और जैसा लक्ष्मण को ले जा रहा है वैसा ही मुझे वापस करना। मैया ले चलते समय कहा, हे राम बचन मम सुन लेना, जैसा ले जाते लक्ष्मण को वैसा ही मुझे सौंप देना। अब जब ये समाचार अयोध्या पहुंच जाएगा तो चले हीन मीन सी व्याकुल हो, मैया तड़पड़ा उठेगी तब उस गोदी से, उस छाती से ज्वाला भड़भड़ा उठेगी तब। माँ की उस गोदी से अग्नि रूपी ज्वाला भड़भड़ाने लगेगी। होगा क्या? तुम ऐसे मूर्छा में मरते हो, सीता मरती है लंका में, रहे सहे दोनों भ्राता, मरते हैं उधर अयोध्या में। सब कुछ समाप्त हो जाएगा बिरलाल, यहाँ तक कि इतनों को अगर मारना है तो अपने प्राण तजो भैया, अन्यथा सभी के जीवन को जल्दी से जाग उठो भैया। हाय लखन ये तुम बिन रात अब कैसे अयोध्या जाए। ये सूरवंश का सूर्य आज कुसुमय में डूबा जाए। बोल कच्छु बोल लल्ला, बोल कच्छु बोल लल्ला, अखियाँ तो खोल मेरे लखन दुलारे। बोल कच्छु भैया, लक्ष्मण आज ये क्या हो गया? क्या होना था और क्या हो गया? यदि मैं तुझे उस दिन वन में नहीं लाता, वही अयोध्या में मना कर देता, तो आज ये दिन देखने को नहीं मिलता। बिरलाल उठकर बैठ जाओ बिरलाल। क्या इस राम का
एक भी वचन तुझे सुनाई नहीं देता राम की आवाज तुझे सुनाई नहीं देखी। लाल मेरे तो लाल मेरे तुम उठकर बैठो मुझसे तो कुछ बोलो तुम्हें क्या हो गया है तुम्हें क्या हो गया है। लाल मेरे तुम उठकर बैठो मुझसे तो कुछ बोलो तुम्हें क्या हो गया है तुम्हें क्या हो गया है। मैया सुनेगी तो वो धीरज रही तर पाएगी वो। छाती को पीटेगी और रो रो के वो मर जाएगी मर जाएगी। पूछ रहा है ये बजरंगी पूछ रहा है ये बजरंगी कहना तो अपने बोलो तुम्हें क्या हो गया है तुम्हें क्या हो गया है। लाल मेरे तुम उठकर बैठो मुझसे तो कुछ बोलो तुम्हें क्या हो गया है तुम्हें क्या हो गया है। तेरे बिना भैया कैसे आबादी को मैं जाऊंगा जाऊंगा। सारी अयोध्या को कैसे अपना दिखाऊंगा। कैसे अयोध्या को वह को ये अपना दिखाऊंगा। रोए रहा है ये संसारा अपना हृदय टटोल तुम्हें क्या हो गया है तुम्हें क्या हो गया है। क्या हो गया है तुम्हें क्या हो गया। लक्ष्मण कहते थे बड़े बड़े योद्धा हाँ विधरा क्या उत्पात हुआ रघुकुल का उल्का पात हुआ कपिदल पर वज्राघात हुआ और ये संसार इन वानरों को दोषी ठहराएगा। क्यों संसार कहेगा वानरों ने वन में बहकाए रघुवंशी ये बनरे तो वन को भाग गए सब कुछ खुआए रघुवंशी। संसार कहेगा कि अयोध्या के दो राजकुमार राम और लक्ष्मण वनवासी बनकर आए और इन वानरों ने वन में उन दोनों को बहका दिया अपनी बातों में आकर उनको बहका दिया। और ये तो बानर है वनवासी सब कुछ खो गए
अपनी आन बान शान को खो गए, प्राणों से प्यारी जानकी को छोड़कर चली गए। कहेंगे यार वो तो बानर थे, वो वन को भाग गए। लक्ष्मण है सोच नहीं अब सीता का, दुख नहीं तुम्हारे जाने का, संकोच नहीं इस विपदा में अपने भी प्राण गंवाने का। दुख है तो ये है, पकड़ी है बाहें विभीषण की, ये भाई उठकर पूर्ण करो नौका ये मेरे प्रण की। कोई तो मुझे जवाब दो, मैं क्या करूं, मैं क्या करूं। जामवंत कहे वैद्य सुसेना, लंका रहो को पटहे लेना। हनुमान, सुना तुमने जामवंत जी ने क्या कहा कि लंका में सुखैन नाम का वैद्य है और तुम्हें लंका जाना होगा। क्या तुम लंका से सुखैन वैद्य को लाओगे हनुमान? बोलो हनुमान। आदेश करे प्रभु, हम इसी समय लंका की ओर जाते हैं। सुखैन वैद्य को इसी समय अभी यहीं पर लाते हैं। जाओ हनुमान, शीघ्रता करो, जाओ। धरल घोरो पे गयो हनुमंता, धरल घोरो पे गयो हनुमंता, अनुभव समेत तुरंता। हनुमान, जगाओ वैद्यराज जी को, जगाओ। वैद्यराज जी उठिए, वैद्यराज जी। अरे भाई, मैं कहाँ हूं? ये समस्त बंदर हमारे मकान के अंदर घुस आए या मैं और कहीं मकान सहित आ गया? वैद्यराज जी, कौन हो तुम? इस समय आप लंका में नहीं हैं। मेरा नाम हनुमान है। इस समय आप रामादल में हैं। क्या मैं इस समय रामादल में हूँ? और मुझे लाने वाले तुम कौन हो? हनुमान? मेरा नाम हनुमान है। वही हनुमान जो एक समय लंका में आए और क्षण भर में आकर के सारी लंका नगरी को जला करके चले गए। वही हनुमान हूं मैं। मुझे किस प्रयोजन से यहाँ लाया गया? आइए वैद्यराज जी, रावण के ज्येष्ठ पुत्र मेघनाथ ने भैया लक्ष्मण पर किसी शक्ति का प्रहार कर दिया है। भैया लक्ष्मण के उपचार के हेतु मैं आपको यहाँ पर लाया हूँ। आइए, प्रभु श्री राम जी यहाँ पर विराजमान है। आइए वैद्यराज जी। राम पदारविंद सिर नायो आयो सुसेन। हे राम, मेरा प्रणाम स्वीकार करें। तुम्हारा कल्याण हो वैद्यराज जी। कहो श्री राम, बलपूर्वक आप ही ने मुझे बुलाया है लंका से। हाँ वैद्यराज जी, वैसे तो बिना बल के भी बुला सकता था, लेकिन यदि हनुमान आपको लंका में जगाता तो आप आने से मना कर देते। इसलिए हनुमान भवन के सहित आपको यहाँ पर लाया है और इस राम ने ही आपको बुलवाया। वैद्यराज जी देखो, मेरी भैया को देखो, इसे क्या हो गया है? ना तो ये बोल रहा है और ना ही अपनी आंखें खोल रहा है। मालूम नहीं क्या हुआ। शीघ्रता कीजिए वैद्यराज जी, देखिए मेरे भैया को देखिए। हे श्री राम, आप में और हमारे महाराज दशानन में घनघोर युद्ध चल रहा है। फिर मैं बैरी पक्ष का वैद्य हूं। आपने एक कैसे सोच लिया
समझ लिया कि आपने मुझे लंका नगरी से यहाँ बुला लिया और मैं आपके भाई की नब्ज को देखूंगा, आपके भाई का उपचार करूंगा। नहीं, हाँ कर सकता हूं। मैं बेधि दशानन, मैं बेधि दशानन के घर का किस तरह आपका कार्य करूं। अनुचित होगा यदि तेरी को लंकापति के आराम करूं। जिसमें प्रत्यक्ष बुराई है, कैसे वह कार्य किया जाए। हे राम आज्ञा देते हो, इस समय अधर्म किया जाए। हे राम, यदि आप कहें तो मैं अधर्म को छोड़ करके अधर्म करने के लिए तैयार हूं। क्या कहा वैद्यराज जी? मैं अधर्म करने के लिए आपको आज्ञा दे दूं? आपने कहा मैं शत्रु पक्ष का वैद्य हूं, लेकिन वैद्य का शत्रु केवल रोग होता है, ना कि कोई व्यक्ति। और आप धर्म अधर्म की चर्चा करते हैं तो आप भली भांति जानते हैं। मैं बतला दूं आपको, धर्म के लिए हमारे पूर्वजों ने अपना सर्वस्व दान कर दिया, सब कुछ, लेकिन धर्म को नहीं छोड़ा। और मैं दुनिया में स्वयं धर्म का प्रचार करूं, और जब स्वयं पर संकट आ जाए तो मैं अधर्म करने के लिए कह दूं? नहीं वैद्यराज जी, सुने वैद्यराज जी, मैं कभी